Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये ब्लॉग है मंडे का, यानी कि दीपावली के दूसरे दिन का। तो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम 4:30 बजे तक अखंड ज्योत जली थी और उसके बाद में बस मैंने सोचा कि सबसे पहले नहाने ही चली जाती हूँ, उसके बाद ही मैं यहाँ हाथ लगा सकती हूँ। सारी रात सोई नहीं थी मैं, दीपावली में सोती भी नहीं हूँ क्योंकि दीपक देखती हूँ मैं सारी रात। और यहाँ पे जो भी सामान मुझे विसर्जन के लिए रखना है, फ़िलहाल आप देख रहे हैं जो सेंसर वाले दिए मैंने मंगाए थे, मतलब वाटर सेंसर वाले, सो वो अभी मैंने पॉलीथीन में डाले, बट उठा के इनको मैंने रख दिए हैं क्योंकि ये फेंकने लायक नहीं है। और भगवान के सामने ये जो कलश रखते हैं तो इनको मैंने थोड़ा सा हिलाया है, थोड़ा हिलाया जाता है उसके बाद ही कलश उठाते हैं। तो बस यहाँ से कलश को मैंने हिला के और थोड़ा सा साइड में रखा है। बाकी जितना भी सामान है सब जाएगा विसर्जन होने, यानी कि गंगा में। तो अब गंगा में डालने नहीं देते हैं, साइड में रखवा देते हैं, बट हाँ मूर्ति जो है वो गंगा में विसर्जन करने देते हैं। तो फिलहाल जो सामने जो कलश रहता है उसी में मैंने जो आम पत्ता उसमें डाला हुआ था, तो बस उसी से मैं बाथरूम को छोड़ के बाकी पूरे घर में उस जल का मैं छिड़काव कर रही हूँ। और ये बहुत अच्छा होता है। हमेशा ऐसे करने के बाद में ही किसी भी प्लांट में, आपके घर में जो भी प्लांट है उसमें आप इस जल को डाल दीजिए जो बाकी का बचे। तो वही मैंने किया है। सो बाथरूम सबसे पहले मैंने लॉक कर दिया था, उसके बाद पूरे घर में छिड़काव करके फिर मैंने करी पत्ते के पौधे में ये जल को डाल दिया था। और जो गेट के बाहर जो 2 कलश रखते हैं और केला पत्ता, तो ये वाला जो कलश है इसमें जो जल रहता है वो भी आप किसी प्लांट में डाल दीजिए, बट इसका जो जल है ये घर में छिड़कते नहीं हैं। सो बस यहाँ पूरा उठा लिया था। और एक दिन पहले से मेरा एस्ट्रो बड़ा ही परेशान था क्योंकि उसको उस रूम में घुसने के लिए नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने चौकी बिठा रखी थी। सो मैं तो सुबह सुबह ही मूर्ति उठा लेती हूँ, बट दिवाली के दूसरे दिन पड़वा रहती है और पड़वा के दिन कभी भी विसर्जन नहीं होता है, बट हाँ उस दिन आप सारा सब कुछ समेट के रख दीजिए एंड भैया दूज के दिन सबसे अच्छा दिन है, आप विसर्जन करवा दीजिए। सो मूर्ति स्थापित कर दी थी और उसके बाद में मैंने यहाँ पर आरती कर ली थी। सो अभी आप आराम से मूर्ति देख सकते हैं। वैसे दीपावली के ब्लॉग में भी मैंने आपको मूर्ति शो की थी। और पूजा पाठ का सब कुछ समेटने में और मूर्ति स्थापित की मैंने मंदिर में, और जो 1 साल पुरानी मूर्ति है उनको मैंने निकाल के यहाँ मंदिर के नीचे ही कैबिनेट के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि भाई दूज के दिन फिर मैं भेजूँगी विसर्जन के लिए। और सुबह का टाइम है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो यहाँ आप समझ लो आराम से 1.5 घंटा के करीब लग गया था। तो बस दिवाली का पूरा खाना बचा हुआ था, आप समझ लो, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा देखिए बढ़ा के बनाते ही हैं क्योंकि त्यौहार में इतना खटते हैं, इतना काम करते हैं, दूसरे दिन एकदम एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो इसलिए थोड़ा बढ़ा के ही बनाते हैं कि एटलीस्ट दिवाली में जो सारी रात जगे हैं तो दूसरे दिन कम से कम दोपहर तक का खाना ना बनाना पड़े तो वो चल जाए। और फिर इतनी वैरायटी बनती है, इतना अच्छा सामान बनता है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वो जो खाना यानी कि सब्जी वगैरह बची थी उसी के साथ में मैंने सिर्फ पूड़ी बना ली थी।
तो पूड़ी में खाने के लायक सब्जियां बनाई ही थी मैंने दीपावली में, तो ये इजीली आराम से सबने खा लिया था। और बस ये पूड़ी बनाने के बाद में एज सच मैंने उस दिन कुछ भी और शूट नहीं किया। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे यानी कि मंगलवार को। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंगलवार की सुबह यानी कि भाई दूज वाले दिन। सो भाई दूज भी इस बार 2 दिन ही मनाया गया है, क्योंकि मंगलवार को 11:30 बजे के करीब दोपहर में दूज लग गई थी और बुधवार को यानी कि आज 11:30 बजे तक ही भाई दूज था। तो हमने तो मंगलवार ही मनाया था। सो बस यहाँ पे सारे काम सुबह के निपटाने के बाद में चाय बना ली थी, और जो रात में बादाम गला के रखती हूँ तो बस उसको मैंने छील लिए थे और चाय बना के यहाँ पे मैंने छान के रख दी थी कि जिसको पीनी होगी वो पी लेंगे। और ये जो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे ना कि प्लास्टिक की छन्नी में मत छानिए, तो ये प्लास्टिक ऊपर से दिख रहा है बट इसका जो छन्नी है ना वो आयरन का है, लोहे का है। तो ये मतलब वो प्लास्टिक वाली जो छन्नी होती है ये वो नहीं है। प्लास्टिक तो मैं भी यूज़ नहीं करती हूँ गरम गरम में कुछ भी। सो बस यहाँ पे चाय छानने के बाद में और उसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने लगाया है झाड़ू पोंछा। तो झाड़ू तो मैं करके उसके बाद ही मैंने चाय चढ़ाई थी, उसके बाद यहाँ लगा दिया है पोंछा। और देखिए चुन्नी लाइट लगा के ये दरवाज़ा कितना सुंदर लग रहा है ना। एक्चुअली वो जो पर्पल पूरा लाइट आ रही है ना तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और उसके बाद बस मैं नहा ली थी और ये बाबूजी यहाँ बैठ के सबको देख रहा है कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, किस काम में व्यस्त है। तो ये बैठ के ऐसे देखता रहता है। और आजकल तो थोड़ा जैसे हल्का सा मौसम ठंडा हो गया है ना तो सो ज़्यादा रहा है, बस उठता है अपना खाना पीना खा के चुपचाप सो जाता है। तो आजकल तो हमारे एस्ट्रो की यही रूटीन चल रही है। सो यहाँ पे घर में गंगा जल का छिड़काव करूँ उससे पहले आप सभी को मंगलवार की सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और बस यहाँ सारा सब कुछ साफ़ सफाई करके मैं आरती कर चुकी हूँ और बस यहाँ प्रसाद उठाया है मैंने और उसके बाद मैंने हॉल की लाइट को बंद किया है। और वही हमेशा की तरह जैसे ही लाइट वगैरह बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, तभी थोड़ी ही देर में कुछ ही मिनटों में आ जाते हैं दूध वाले भैया। तो वही मैं उनको बोल रही हूँ कि भैया आप कल आए क्यों नहीं। तो बोला मैं आया था, मैं नीचे से आवाज़ दे रहा था, किसी ने आवाज़ नहीं दी। वही है कि मैं बाथरूम में अगर रहती हूँ, किसी ने आवाज़ नहीं दी, ये लोग सोते रहते हैं, तो मैं वही इनसे बोल रही हूँ कि आप बेल क्यों नहीं बजाते हैं। आप आइए तो बेल बजाइए, बेल लटकी हुई है। तो ये बेल नहीं बजाते, बस 2-4 आवाज़ दी और निकल के चले गए। और बस यहाँ बनाने लग गई थी भाई दूज के लिए खाना। ये चावल बनने वाले हैं, इसमें छोले चढ़े हुए हैं और पूड़ी बनाऊंगी बस। और मीठा वगैरह रखा ही है। रितेश आ रहा है, उसको लस्सी ज़्यादा पसंद है, उसको ड्राई फ्रूट लस्सी बना दूंगी तो हो जाएगा भैया दूज का त्यौहार पूरा। अभी रेडी भी नहीं, रेडी यानी कि नहा ली हूँ, सब हो गया है। एक सूट पहनूंगी, भैया आएंगे तो ऑनलाइन से मंगाया था दिवाली के लिए, तो सोच रही हूँ कि वो ही पहन लूँ या देखूंगी जो भी पहनूंगी। फिलहाल तो नॉर्मल वाला सूट पहन के पहले खाना पीना बना रही हूँ, काम कर रही हूँ। और यहाँ पे ये प्याज भी काट के रख ली है, छोले पूड़ी के साथ अच्छा लगेगा। और ये देखिए इस धनिया को कितने दिन हो गए हैं, भूले से मैंने दीपावली में वो वाला धनिया यूज किया जो दीपावली से 1 दिन पहले मंगाया था। ये पहले का रखा था जब मैंने ऑर्गेनाइज करके आपको फ्रिज दिखाया। तो यही फायदा है ये सब डब्बों का, ऐसे लग रहा है जैसे अभी मंगाया है, एकदम अच्छा है। अब ये निकालना है। सो एक तरफ तो यहाँ खाना बना रही थी और दूसरी तरफ फिर चली गई थी मैं बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। नहाते वक्त धो लिए थे मैंने, ये नए कपड़े हैं और स्पेशली ये दीपावली वाली जो साड़ी मैंने पहनी थी तो इसका कमेंट सेक्शन में बहुत आ रहा है। तो ये बड़े बाज़ार से ही ली है और दुकान का नाम है शिव नारायण स्टोर्स। तो आप जाके जो घंटा वाला है ना, शरबत वाला, बस उसी गली से सीधे जाके राइट लेंगे तो ये दुकान आपको मिल जाएगी। और हम इसी दुकान से स्पेशली साड़ीज़ वगैरह लेते हैं, इनका कलेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप जाके मेरा रेफरेंस देंगे तो फिर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सो शिव नारायण स्टोर है, मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
और बस उसके बाद में खाना वगैरह बना लिया था और बस पूड़ी थोड़ी बाकी रह गई थी। मैंने क्या किया था कि आटा गूंद के लोई काट के रख दी थी कि जब भैया रितेश वगैरह आएंगे तो पूड़ियाँ गरम गरम ही बना दूंगी। और भाई दूज पर मैं इसी तरीके से घर पे ही बुला लेती हूँ। इस साल तो मेरा चिंकी भी यहाँ पे नहीं है, अमन नहीं है, नीलू नहीं है, तो सब ज़्यादातर बाहरी। और ये देखिए टचअप करके मैं रेडी हूँ भाई दूज के लिए। सो अच्छी तरीके से मैं तैयार हुई थी भाई दूज पे और यहाँ मेरे भैया आ गए। और फिर रितेश तो भैया से पहले ही आ चुका था, तो बस मैंने बोला कि चलो आप लोग बैठो। तब तक आंचल भी नहाने के लिए गई थी, तो आंचल को करना था रितेश का टीका, फिर विवेक का किया और एस्ट्रो का भी टीका किया है। सो वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। सो यहाँ बस ये लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, तब तक मैंने फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ ही सेक ली थी। फिर मैंने इकट्ठा इन लोगों को तीनों को ही खाना लगा दिया था, रितेश को, भैया को, हस्बैंड को। तो तीनों ने इकट्ठे बैठ के खाना खा लिया था एंड बाहर मैंने एस्ट्रो को भी खाना दे दिया था। सो बस उसके बाद में किसी को नहीं पीनी थी लस्सी, बट रितेश की फेवरेट है ड्राई फ्रूट लस्सी, तो अपने बच्चे के लिए मैंने लस्सी बनाई थी यहाँ पे और बड़े मन से उसने खाना खाया है और लस्सी पी है। तो लस्सी बड़ी गजब की बनी थी और मेरे बच्चे ने बहुत मन भर के पिया। और उसके बाद फिर आंचल रेडी भी हो गई थी, तब तक इन लोगों का खाना पीना भी हो गया था। तो सबसे पहले आंचल ने ही रितेश का टीका किया है और उसके बाद मैंने भैया का टीका किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एस्ट्रो है पॉकेट मार डॉगी, रूमाल से उसको बहुत ज़्यादा प्यार है। तो उसने रितेश का ये जो रूमाल सर पे देखा है तो बस तब से उसकी नज़र थी और लेके भाग गया। एट लास्ट रितेश ही छुड़ा पाया है रूमाल। रूमाल छोड़, तो वो है अब नहीं देगा, अब नहीं देगा, रितेश काट लेगा, रुक जा, देगा देगा, रुक जा। और रूमाल छोड़, रुक जा। मुझे लगा दौड़ के क्या करने आया ये। सो बस यहाँ खाना पीना हो गया था और टीका भी हो गया था। तो इसने लस्सी पी थी, तो मैंने बोला कि एक घुट पानी पी के जाओ, ऐसे मीठा खा के नहीं निकलते हैं। तो उसके बाद रितेश तो पहले ही निकल गया था टीका करवा के। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो सूट मैं पहनी हूँ ये आपको कैसा लगा बताइएगा। ये मैंने मंगवाया है फेसबुक पे जो लाइव होता है ना, बस वहीं से मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है। बहुत प्यारा सूट है और पूरा मसलिन सिल्क है और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। कैसी लग रही हूँ मैं ये बताइएगा मुझे आप। और यहाँ भैया का भी खाना पीना कंप्लीट हो गया था, तो मैंने बोला चलो अब टीका कर देती हूँ मैं। सो टीका मैं करके हटी हूँ, तब फिर आंचल ने टीका किया है एस्ट्रो और विवेक का साथ में। अब जैसे चिंकी रहता है घर में, शिवम रहता है, फिर नीलू रहता है कोलकाता में और अमन रहता है, तो फिर सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर पूरा घर भरा भरा लगता है, तो कितना अच्छा लगता है। बट इस बार सब बाहरी बाहर हैं। चिंकी हैदराबाद में है, अमन पुणे में है, नीलू कोलकाता में है नहीं। तो बस हम लोग जितने जन थे तो हम ही ने फिर मिल के त्यौहार मनाया। और यहाँ भैया का टीका करने के बाद में फिर आज तो भाई त्यौहार का दिन था, तो एस्ट्रो को भी थोड़ी मिठाई तो हमने खिलाई थी जरा सी। सो यहाँ आंचल करने लगी थी इन दोनों का टीका और मैं यहाँ खड़ी खड़ी बोल रही थी कि भाई देख तेरी बहन तेरा टीका कर रही है और अब तू उसको काटना मत और हमको भी मत काटना। एक्चुअली ये अब काटता नहीं है, बट वही है कि ये अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मेल डॉग्स होते हैं। सो इसका दांत वांत लग जाता है, बट ये इंटेंशनली नहीं काटता है अब जैसे पहले काटा करता था। सो टीका डन होने के बाद में विवेक ने छुए हैं पाँव आंचल के और आंचल ने उसको आशीर्वाद दिया है यूनिक वाला कि सदा सुहागन रहे मेरी बहना और पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना। तो इसी तरीके से हर साल यूनिक वाला आशीर्वाद मिलता है विवेक को। सो इसी तरीके से हमारा भाई दूज का दिन भी निकल गया था। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए।
अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। चलो चलो सोने चलो, आजा जल्दी आओ, आजा दुखी आत्मा, आजा।